गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेनापति कवि थे जो रीतिकालीन कवि, उनकी प्रसंग व्याख्या पर चर्चा करते हैं। फूलन सो बाल की बनाइन गुन्ही बेनी लाल, बाल दीनी बेदी मृग मद की आसित है। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वह रीतिकालीन कवि सेनापति द्वारा रचित हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक काव्य कल्पद्रुम से इसे अवतारित किया है। जो उसकी काव्य थी, काव्य की पुस्तक कल्पद्रुम है, उससे अवतारित किया गया है। इसमें कवि ने श्रृंगार के संयोग रस का वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया था, लेकिन इस प्रसंग में हम श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन करते हैं कि जो प्रियतम थी, नायिका मान लो, प्रियतम कह लो चाहे नायिका कह लो, वे अपने बालों की चोटी अपने हाथों से गूंद रही थी, यानी कि अपने बालों से अपनी चोटी गूंद रही थी अपने आप। चोटी गूंदने के बाद उन्होंने उस पर फूलों को सजाया, जैसे बनाई बूही बेनी लाल, यानी कि बालों की चोटी गूंद रही थी। इसके माथे पर कस्तूरी की सुशोभित स्वयं वर्ण की बिंदी लगाई। उसके बाद उन्होंने अपने माथे पर बिंदी लगाई। ब्रज भूषण श्री कृष्ण ने नायिका के अंग अंग की तरह आभूषण बनाए, फिर उसके अंग अंग पर आभूषण बनाए, यानी कि अंग अंग भूषण बनाई। ब्रज भूषण जू बीरो निज कर के खवाई अति हित के, है कै रस बस जब दीवे को मुनहर के सेनापति श्याम गुनाहो, चरण ललित है चूमो हाथ नाथ के लगाइन रही अखियों सो, कही प्राणपति जह अति उचित है, अति उचित है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने अग्रयपूर्वक अपने हाथों से पान का बीड़ा उठाया, यानी कि नायिका ने इसमें अपने हाथों से पान का बीड़ा उठाया। सेनापति कवि कहते हैं कि वैदिक प्रेम के बाबों में डूबकर श्याम की महावर लगाने के लिए सुंदर पैरों को पकड़ा तो नायिका ने स्वामी के प्रेम हाथों से प्रेम पूर्वक चूमा, यानी कि यहाँ पर नायिका का वर्णन किया गया है कि सबसे पहले उन्होंने सज धज कर बिंदी लगाकर सारी अंगों पर आभूषण पहनकर सेनापति द्वारा कहा गया है कि उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने हाथों को, अपने प्रेमी के हाथों को चूमा और उसे देर तक आंखों से लगाए रखा। फिर कहा कि आपके द्वारा ऐसा करना उचित है, आप ऐसा ना करें, आप मेरे पैरों को स्पर्श ना करें। जब उसके प्रेमी ने उसके पैरों को स्पर्श किया तब प्रेमिका ने कहा कि आपका यह करना अनुचित है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं मेरे दिल में है। इसका भाव है कि नायिका अपने प्रिया से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वह कदापि नहीं चाहती थी, वह कभी नहीं चाहती थी कि जो उनका पति है, प्रिया है, वह उनके पैरों को स्पर्श करे, क्योंकि उनका स्थान उनके हृदय में है, वह उसे उच्च स्थान प्रदान करना चाहती थी। इस प्रसंग में कवि ने नायिका की सुंदरता के साथ साथ उनके श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन किया गया है, क्योंकि उसने नायिका के हृदय में अपने पति यानी कि प्रिया के प्रति अति आदर प्रेम को व्यक्त किया गया है। लाल मनोरंजन के मलबे को मुंजन के, चौकी बैठी बार सुखवती कर बर नारी है, अंजन तैमूर मणि कंचन श्रृंगार बिन, सोहत अकेली दे शोभा के श्रृंगारिक है, सेनापति सहज की तन की निकाय का ताकी, देखी के दुर्जन जिया उपमा बचारी है, ताल गीत बिन एक रूप है हरित मन, पारवीन गायन को ज्यों लपाप हरी है। इसमें कवि कहता है कि मन की प्रसन्नता हेतु अपने प्रिय से मिलने के लिए कोई भी सुंदर नारी अपने श्रृंगार से पहले चौकी पर बैठकर बालों को गीला करती है, यानी कि कोई भी जो नायिका होती है वह नायक से मिलने से पहले अति श्रृंगार करती है। श्रृंगार करने से पहले वह अपने बालों को गीला करती है, बालों को धोती है, फिर उसको स्कारी होती है। उनकी आंखों में काजल, मुंह में पान, मणियों की सुंदर माला उनके शरीर के बिना भी वह शोभा दे रही होती है। जब वह नहा कर आती है तब उसके ना तो आंखों में काजल होता है, ना ही किसी भी प्रकार का श्रृंगार होता है, फिर भी बहुत अधिक का शोभा दे रही होती है। आभूषण और श्रृंगार के बिना भी उनका शरीर है जो बहुत सुंदर प्रतीक हो रहा होता है। सेनापति कवि मानते हैं कि उनके शरीर की सुंदरता को जब आंखों से नहारा तो वह उनके मन को प्रकट हुई। जब उन्होंने उसकी तरह
ध्यान से देखा तो वह उनके मन में ही समा गई। उनका शरीर नायिका की सुंदरता को व्यक्त करने के लिए उसने सोचा कि मेरे पास कोई भी शब्द या कोई भी ताल या कोई भी गति नहीं है कि मैं उसका वर्णन नायिका से कर सकूँ। नायिका बिना श्रृंगार के भी अपनी सुंदरता की शोभा दे रही थी, जिसका तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जब वह श्रृंगार करती है तब वह कैसी दिखती है, वह मन ही मन में सोच रहा था कि वह उसकी प्रशंसा करने के लिए उसे कोई भी शब्द नहीं मिल रहे थे। कवि ने यहाँ नायिका के सौंदर्य और संगीत से तुलना की है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि दोनों की ही सुंदरता है। जब वह दोनों में ही आभूषणों का श्रृंगार होता है तब उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। आगे आपने 6th 7th 8th 9th और 10th तक आपने रीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कविता के प्रसंग व्याख्या करेंगे।